अब बेटा हम डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि कन्फ्यूजन और डिफ्यूजन दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं या टेक्निक्स होती हैं क्रिप्टोग्राफी में। तो ये क्या होती है, कन्फ्यूजन सब्स्टिट्यूशन से या एक्सॉर से या इन दोनों से मतलब मिक्सअप करके क्रिएट होती है, सब्स्टिट्यूशन से या एक्सक्लूसिव और से। और डिफ्यूजन हमारे पास परमुटेशन से या ट्रांसपोजिशन से क्रिएट होती है। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी इनक्रिप्शन एल्गोरिदम की। आइडिया इनके पीछे क्या है, क्लॉड शैनन का मैंने आपको बताया था कि शैनन थ्योरम का भी आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था लास्ट लेक्चर में। तो आइडिया इसका क्या है कि डिपेंडेंसीज ब्रेक करके रैंडमनेस आपने साइफर टेक्स्ट में इंट्रोड्यूस करवानी है एज मच एज यू कैन। डिपेंडेंसीज क्या होती हैं, मैंने आपको बताया था पैटर्न्स। ठीक है, जितनी ज़्यादा रैंडमनेस होगी साइफर टेक्स्ट में उतना ही उसको प्रिडिक्ट करना, उसके नेक्स्ट स्टेप्स को प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल होता जाएगा। तो कन्फ्यूजन और डिफ्यूजन इन टेक्निक्स की वजह से हम ये डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ अपने साइफर टेक्स्ट में ला सकते हैं। सॉरी। अच्छा, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि डिफ्यूजन परमुटेशन से पी बॉक्स से होती है, ये एक्सआर या उससे होती है। अच्छा, कन्फ्यूजन एक चीज़ और के रिलेशन साइफर टेक्स्ट का और इनक्रिप्शन की का रिलेशनशिप, ये जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, उतना ही ज़्यादा ये हमारे साइफर टेक्स्ट की रैंडमनेस के लिए और उसकी स्ट्रेंथ के लिए ज़रूरी होता है। तो इसको हम एस पी नेट सब्स्टिट्यूशन परमुटेशन नेटवर्क कहते होते हैं कि जब हम कन्फ्यूजन और डिफ्यूजन दोनों को इकट्ठा अचीव करते हैं तो एक सब्स्टिट्यूशन परमुटेशन नेटवर्क बन जाता होता है। तो DES का बुनियादी ढांचा क्या है कि हमारे पास 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट होता है। वो DES साइफर इसके पूरे प्रोसेस में से गुजरता है। इस पे की अप्लाई होती है। अच्छा, की के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि की इनिशियली 64 बिट की ही होती है, मगर हम हर 8वीं बिट यानी कि 8वीं, 16वीं, 24वीं, 32वीं, 40वीं, 48वीं, 56वीं और 64वीं, ये बिट हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये टोटल 64 बिट होती है, 8 बिट्स बनती हैं जो हमने इग्नोर करनी होती है, यानी कि हर 8वीं। तो हमारे पास 56 बिट की रह जाती है। तो 56 बिट की अप्लाई होती है। अच्छा, अब 56 की भी एक्चुअली नहीं होती, वो होती है 48 बिट की। मैंने आपको बताया था ना लास्ट फिस्टल नेटवर्क के एग्जांपल में कि आपके पास एक की होती है सुपर की, आपने हर राउंड के लिए उसमें से एक सब की जनरेट करनी होती है। ठीक है, और वो सब की अप्लाई होती है। खैर, 56 बिट की अप्लाई होती है DES साइफर के पूरे फंक्शन पे, और 64 बिट का ही हमारे पास साइफर टेक्स्ट आ जाता है। एज यू मे रिमेंबर के हमने उसमें सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में पढ़ा था कि हमारे पास साइफर टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट से या साइज़ में बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपको उस दिन ये भी बताया था कि मोस्ट साइफर्स, वो साइफर टेक्स्ट और प्लेन टेक्स्ट एक दूसरे के बराबर ही होते हैं। सेम उसी तरह 64 बिट का साइफर टेक्स्ट है DES रिवर्स साइफर, यानी कि जो हमने अभी फिस्टल नेटवर्क में रिवर्स ऑर्डर देखा है उसका, वो इस पे अप्लाई होता है और 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट हमारे पास जनरेट हो जाता है रिसीवर साइड पे। अच्छा, DES का अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ राउंड 16 होते हैं। ठीक है, सबसे पहले 64 बिट का जो प्लेन टेक्स्ट आता है वो इनिशियल परम्यूटेशन में जाता है। ठीक है, इनिशियल परम्यूटेशन के फेज़ में। अभी राउंड 1 स्टार्ट नहीं हुआ, याद रखें कि राउंड 1 स्टार्ट नहीं हुआ,
DES का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और उसमें डायरेक्टली जैसे ही 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट आएगा वो इनिशियल परमुटेशन में जाएगा, मतलब इनिशियल रिपोजिशनिंग ऑफ 64 बिट्स। अच्छा, अब ये क्या होता है कि बिट पोजीशन होती है कि पहली पोजीशन पे बिट 1 है, दूसरी पोजीशन पे बिट 0 है, तीसरी पोजीशन पे बिट 1 है, चौथी पे 1 है, पांचवी पे 0 है। मतलब इस तरह जैसे 1 0 हमारे पास दो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं बाइनरी में, तो पहली बिट, दूसरी बिट, तीसरी बिट, चौथी बिट, इसी तरह 64वीं बिट, ये सारी बिट्स होती हैं, इनकी रीपोजिशनिंग होती है। वो रीपोजिशनिंग रैंडमली नहीं होती, वो एक लुकअप टेबल होता है, सॉरी लुकअप टेबल नहीं कह सकते, एक टेबल होता है जिसके अकॉर्डिंगली होती है। उसमें ये होता है कि पहली बिट 40वें नंबर पे चली जाएगी, 64वीं वाली दूसरी पे आ जाएगी, तीसरे वाली 10वीं पे चली जाएगी। मतलब ये स्पेसिफिक यही ऑर्डर नहीं होता जो मैंने बोला है, मगर आइडिया यही होता है कि उसमें पूरे का पूरा एक शेड्यूल बना होता है कि ये बिट इस पोजीशन पे चली जाएगी इनिशियल परमुटेशन के स्टेप के बाद। ठीक है, वो टेबल आगे आएगा भी, खैर मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले जो 64 बिट का यहाँ पे इसकी आउटपुट होगी, ये राउंड 1 में जाएगी। अच्छा, राउंड 1 में जाके क्या होगा, हम एक राउंड को डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। इस पे की अप्लाई होगी 48 बिट, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। हमारे पास ये राउंड की जनरेटर है कि 56 बिट हमारे पास साइफर की है, और इसमें राउंड जनरेटर में आके सबसे पहले इसकी स्केजुलिंग होती है। ठीक है, इसको कहते होते हैं हम लेफ़्ट सर्कुलर शिफ्ट। लेफ़्ट सर्कुलर शिफ्ट क्या होती है वो मैं आपको किस एग्जांपल से समझाऊं। अगर यहाँ पे कोई स्क्रीन पेन का ऑप्शन हो, आप वेट कीजिएगा, मैं